एपिसोड नंबर 5 डिस्टेंट वीडियो का आ चुका है और आज मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एपिसोड नंबर 4 के एंड में हमने देखा था होंगजो अपने पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए जाती है समुद्र किनारे, पर उसके पीछे पीछे सिनियो भी चिपक कर पहुँच जाता है। फिर उन दोनों को अचानक से ही ख्याल आता है कि डेस्टिनी को तो बदला ही नहीं जा सकता, उसे बस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। वहाँ पर सिनियो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है जिसमें वो कहती है वो कुर्सी तो मेरे पापा की है, तुम वहाँ से उठ जाओ। और सिनियो चुपचाप वहाँ से उठकर उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। यहाँ वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो रही होती है। फिर वो ऑर्डर करते हैं। होंगजो सिनियो को ड्रिंक ऑफर करती है, पर सिनियो बोलता है मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में कभी ड्रिंक नहीं की। इस पर होंगजो पूछती है क्या तुम किसी को किस करने लगते हो ड्रिंक होने के बाद? सिनियो कहता है कि नहीं, मैं उससे भी कहीं ज्यादा करने लगता हूँ। इतना सुनते ही वो ड्रिंक को उठाकर साइड में रख देती है और फिर वो खूब सारी पीकर टल्ली हो जाती है। चिल्लाकर कह रही होती है पापा मैं यहाँ पर बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहती थी पर ये पता नहीं कहां से चिपक गया मेरे साथ। अब वो सिनियो को बोलती है हेलो बोलो मेरे पापा को। नियो कहता है हेलो अंकल, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ पर मैं जो भी हूँ इसकी किस्मत में हूँ। यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी को बदल कर रहेंगे। ये दोनों वापस कैब में बैठ कर आ रहे होते हैं। वो तो पहले से टल्ली थी पर वो बुदबुदा रही होती है। वाह क्या खुशबू है, जंगल के पेड़ों की खुशबू। और सिनियो कहता है इस तरह से तो मैं कभी तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा। होंगजो के ऑफिस में अगले दिन कॉल आती है। होंगजो उठाती है और बोलती है क्या खून? जब सीनियर पूछता है तो वो कहती है जंगल में खून हो गया है। सुपर सीनियर कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और वो सीनियर भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुपर सीनियर मना करती है तो सीनियर बोलता है कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ और बाकी सबको भी टांग लेता है अपने साथ। वो लोग जाकर देखते हैं तो सीनियर बोलता है ये तो मुर्गे का खून है। वो लोग साफ करने लगते हैं। सीनियर अपने ऑफिस में बोर हो रहा होता है और बोरियत दूर करने के लिए अपने ऑफिस में सफाई करने लग जाता है। फिर वो होंगजो को फोन करके बुला लेता है। होंगजो आती है और बोलती है क्या हुआ? कहता है कि खून की बात मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। होंगजो खुश हो जाती है और बोलती है तुम पुलिस में रिपोर्ट करोगी। काफी देर के बाद वो बोलता है कि पुलिस को बताने का मामला नहीं है ये, तुमने तो साफ ही कर दिया है उसे। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मेरी कॉल पर तुम आती हो कि नहीं आती हो। गुस्से में बाहर निकलती है और कहती है मैं खूबसूरती वाला मंत्र इस्तेमाल करके इसे औरत बना दूं तो ये तो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा, फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी। सिनियो बैठ के पहले की बात याद कर रहा होता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था कि तभी उसके पास नायोन की कॉल आती है। जैसे ही उसका फ्रेंड उठाता है तो उसे पता चलता है कि नायोन को कुछ हो गया है। जब ये वहाँ पहुँचता है तो वहाँ नायोन उसे प्रपोज कर देती है। ये सब सोचकर वो फैमिली डिनर पर जाता है जिसमें नायोन और उसके पापा भी होते हैं। बातों बातों में उसकी माँ कह भी देती है कि तो शादी तो बहुत बड़ी आफत होती है, एक ही बार आती है। तो इसकी मम्मी पापा इसी बात पर बहस कर लेते हैं। डिनर के बाद ये नायोन को लेकर पैलेस में जाता है। नायोन उसके साथ चिपक कर चल रही होती है और कहती है ये सब मुझे देखकर बहुत जल रही होंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वहीं होंगजो उसी शमन से मिलने गई होती है और उसके लिए बहुत बड़ी सोजू की बोतल लेके गई होती है। वो उसे कहती है कि दादी थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं अपने पापा से मिल पाई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाकर लगा कि मेरे पापा बहुत खुश हैं मुझे देखकर। शमन उससे पूछती भी है कि सिनियो की क्या हालचाल है। इस पर होंगजो बताती है कि हम दोनों ने डेस्टिनी के खिलाफ जाने का फैसला ले लिया है। अब शमन कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ नायोन सिनियो से कह रही होती है कि इतने खूबसूरत चेहरे से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे ही किस करने वाली होती है कि सिनियो की माँ का फोन आ जाता है। जब वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो उसे कोई होंगजो जैसी लड़की भागती हुई दिखाई देती है और उसका पीछा करते हुए वो बाहर आ जाता है। अब सिनियो सीधा होंगजो के घर पहुंच जाता है। होंगजो से देखकर हैरान होती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो? सिनियो से पूछता है कि तुम आज कहाँ थी? जब वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी हूँ। वैसे मैं आज दादी से मिलने गई थी। बोलता है क्या तुम पैलेस में गई थी? मैंने बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की देखी। जो बोलती है क्या पता उसकी शक्ल मुझसे मिलती हो। वो बोलता है नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारी जैसी ही थी। फिर वो कहता है कि तुम्हारे मंत्र की मेहरबानी से मुझे हर लड़की तुम ही दिखाई देती है। अब वो बहस करने लगते हैं। फिर वो जाने लगती है तो कहता है कि तुम खुद ही सोचो ना, मेरी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है उसके बाद भी मैं तुम्हारे पास क्यों आज चला आता हूँ। फिर से जाने लगती है तो वो उसे बुलाता है तो वो रुक जाती है। कहता है कि तुम इस तरीके से हमारी डेस्टिनी बदलोगी, मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें मुड़ना ही नहीं चाहिए। अब वो उसे बोलता है कि आज के बाद मेरे सामने आना ही मत तुम। वो भी कहती है बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ। अब होंगजो उसकी बात सोचकर पुराने दिन सोच रही होती है और कहती है कि अगर नायोन की इसको सच्चाई बता दूं तो क्या ये उससे शादी करेगा? पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, शादी करने दो फिर पता चलेगा इसे। यहाँ सिनियो की मामा दारू पी रही होती है कि तभी उसके पापा आते हैं और बोलते हैं ये क्या कर रही हो तुम? तो वो बोलती है मेरे साथ तारे देखने चलोगे? पर वो मना कर देता है। सीन होंगजो के ऑफिस का आता है। वहाँ पर सीनियर और सुपर सीनियर किसी बात पर बहस कर बैठते हैं। फिर होंगजो अपनी दोनों सीनियर्स के साथ लंच करने जा रही होती है कि तभी सामने से सिनियो आ जाता है। अब उनमें से एक सीनियर उससे पूछती है क्या आप फ्री है लंच के लिए? तो वो मना कर देता है और होंगजो को बुला लेता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो सिनियो उससे कहता है क्यों ना हम डेस्टिनी से लड़ लें, पर तुम बार बार मेरे सामने आ ही क्यों जाती हो? होंगजो भी कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो मिस्टर। सिनियो खुश होने की बजाय भड़क जाता है और कहता है
ऐसा मुझ में क्या नहीं है जो तुम्हें पसंद हो। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और इतना हैंडसम और टॉल इंसान मुझसे नहीं संभाला जा सकता। पर वो कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, मेरी किस्मत तो फर्स्ट फ्लोर पर है। सीनियर इस बात को समझ ही नहीं पाता है। अब वो फूलों वाले इंसान के पास जाती है और काफी सारे फूल लेकर आती है लगाने के लिए। जब वो फूल लगा रही होती है कि तभी मिस्टर कोंग घर आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मैं करने वाला था। पर वो टोंट मारती है, किसी ने मुझे हाउस वार्मिंग पार्टी भी नहीं दी। मिस्टर कोंग उसे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इन्वाइट कर लेते हैं। वो बहुत खुश होकर तैयार हो रही होती है और इसी के साथ मैं ये वाला पार्ट एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।